गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को जो अनुभवादि दार्शनिक है लॉक हैं उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान सिद्धांत है उसके बारे में बतलाया था कि ज्ञान के विषय क्या है और ज्ञान किस माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगी जटिल प्रत्ययों के प्रकार के बारे में। लॉक कहते हैं कि मन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से सरल प्रत्ययों के योग से किसका निर्माण होता है? जटिल प्रत्ययों का। लॉक के अनुसार आत्मा की 3 प्रक्रियाएं हैं, तुलन, संयोजन और अमूर्त बोधन। इन तीनों के द्वारा है जटिल प्रत्ययों का निर्माण होता है। अब है पहला, पर्याय के प्रत्यय, आइडियाज ऑफ मोड्स। लॉक के अनुसार पर्याय नामक जटिल प्रत्यय मन की संयोजन की क्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों के योग से बनते हैं। जो पर्याय नामक जो प्रत्यय है वो आत्मा की जो संयोजन की प्रक्रिया उसमें जब 2 या 3 सरल प्रत्ययों के योग से होता है वो पर्याय नामक प्रत्यय बनता है और ये स्वआश्रित न होकर द्रव्य पर आश्रित होते हैं। पर्याय के जो जटिल प्रत्यय ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल पर्याय और मिश्रित पर्याय। सरल पर्याय क्या है? एक ही प्रकार के सरल प्रत्ययों से निर्मित पर्याय क्या कहलाते हैं? सरल पर्याय। जैसे 1 दर्जन का प्रत्यय वो एक सरल पर्याय हो गया, क्योंकि 12 चीजें हैं वो एक जैसी है। मिश्रित पर्याय क्या हो गया? विभिन्न प्रकार के सरल प्रत्ययों के संयोजन से निर्मित जो पर्याय हो गया वो मिश्रित पर्याय हो गया। जैसे रूप, रंग, आकार, मोहकता, इन सब सरल प्रत्ययों के संयोजन से क्या हम किस चीज को नाम देते हैं? सौंदर्य को नाम देते हैं। तो सौंदर्य नामक प्रत्यय का निर्माण करवा देते हैं इन सबके सम्मिश्रण से। तो एक जैसी विशेषता नहीं, कई प्रकार की विशेषताओं के मिश्रण से बन रहा है, इसलिए मिश्रित पर्याय बोलेंगे। अब है संबंध के प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है वो मन की जो तुलना की क्रिया उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। लॉक के अनुसार जब मन एक प्रत्यय की दूसरे प्रत्यय के साथ तुलना करता है तो मन में संबंध के प्रत्यय का निर्माण होता है। लॉक के अनुसार संबंध के प्रत्यय किसी बाह्य वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। कारण कार्य संबंध, भेदाभेद संबंध, प्राकृतिक संबंध, आनुपातिक संबंध, ये सब संबंध के प्रत्यय हैं। यद्यपि प्रारंभ में लॉक ने इन्हें जटिल प्रत्ययों की श्रेणी में ही रखा था, संबंध के प्रत्ययों को, लेकिन थोड़े समय बाद में संबंध के प्रत्ययों को जटिल प्रत्ययों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि ये प्रत्यय 2 या 2 से अधिक सरल प्रत्ययों के योग से नहीं बनते हैं, वरना इनके मध्य तुलना करने से बनते हैं। इसलिए लॉक ने इन्हें जटिल प्रत्ययों से पृथक स्वीकार कर दिया था। अब तीसरा प्रत्यय है द्रव्य का प्रत्यय। लॉक के अनुसार मन की जो अमूर्त बोधन या सामान्यीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा अनेक सरल प्रत्ययों के योग से बनने वाले जो जटिल प्रत्यय उसको द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि मीठापन, गोलाई, लालपन, ये जो सरल प्रत्यय इनके योग से सेव नामक द्रव्य, जैसे सेव नामक जटिल द्रव्य का निर्माण होता है, तो ये है द्रव्य का प्रत्यय। लॉक के अनुसार सरल प्रत्ययों के आदि रूपों के अधिष्ठान के रूप में ही द्रव्य का प्रत्यय बनता है। कि सरल प्रत्ययों के आदि रूप में क्या है? ये सरल प्रत्ययों का आदि रूप अधिष्ठान क्या है, किस पर निर्भर करते हैं? द्रव्य के प्रत्यय। तो लॉक के अनुसार ये द्रव्य है वो अज्ञेय है, क्योंकि जब भी हम द्रव्य के प्रत्ययों के अनुरूप बाह्य जगत में कोई द्रव्य देखने का प्रयास करते हैं तो हमें बाह्य जगत में ऐसा कोई द्रव्य इंद्रियों द्वारा दिखता ही नहीं है। वो वरना हमें क्या दिखते हैं? रूप, रस, गंध आदि ये सरल प्रत्ययों, ये इनका ही ज्ञान होता है। तो इन सरल प्रत्ययों का ही हमें ज्ञान होने के कारण हम ये सब द्रव्य को क्या माना जाता है? अज्ञेय मान लिया जाता है। लॉक की इस मान्यता के संबंध में एक प्रश्न उठता है कि जब द्रव्य अज्ञात और अज्ञेय है तो फिर द्रव्य के प्रत्यय को मानने की जरूरत ही क्या है भाई? तो लोग कहते हैं कि द्रव्य प्रत्यय स्वीकार करने के लिए हमारे 2 रीजन है, 2 बाध्यताएं जिसके कारण हमें द्रव्य का प्रत्यय स्वीकार करना होगा। पहला है मनोवैज्ञानिक बाध्यता, दूसरा है तार्किक बाध्यता। अब मनोवैज्ञानिक बाध्यता क्या है? लॉक के अनुसार यह बाध्यता हमारी मानसिक आदत है। जब भी हम बहुत सारे सरल प्रत्ययों को एक साथ देख लेते हैं तो उसके अधिष्ठान की, मतलब उसको किस पर निर्भर है सारे सरल प्रत्यय, उसकी कल्पना कर लेते हैं अधिष्ठान की। अभी वास्तव में बाह्य जगत में द्रव्य की सत्ता नहीं होती तो हमारी बुद्धि लाखों बार सरल प्रत्ययों के प्रत्यक्षीकरण के बाद में उसके अधिष्ठान स्वरूप द्रव्य का प्रत्यय नहीं बना सकती थी।
मतलब जितने भी सरल प्रत्यय हैं इकट्ठ कलेक्टिवली रूप से हम ये मानेंगे किसी न किसी पर निर्भर है, कोई न कोई इनका अधिष्ठान है। इस रूप में हम द्रव्य के प्रत्यय का निर्माण कर लेते हैं। तो लॉक के अनुसार द्रव्य के प्रत्यय को स्वीकार करना हमारी मनोवैज्ञानिक बाध्यता है, मानसिक आदत मात्र ही है। अब दूसरी बात है तार्किक बाध्यता। लॉक के अनुसार द्रव्य के प्रत्यय को स्वीकार करना हमारी तार्किक बाध्यता भी है। लॉक कहते हैं हमें सभी प्रकार के तथ्यों पर विचार करने के लिए कुछ मूल धारणाओं की आवश्यकता होती है, और ये द्रव्य एक ऐसी मूल धारणा है उसे मानने के लिए हम तार्किक रूप से बाध्य हैं। इस प्रकार लॉक के अनुसार उपयुक्त दो बाध्यताओं के कारण ही द्रव्य के अज्ञात और अज्ञेय होने के बावजूद भी हम उसको स्वीकार करते हैं। तो लॉक कहते हैं कि मन संवेदन और सहसंवेदन से प्राप्त सरल प्रत्ययों पर बहुत सारी क्रियाएं करता है और फिर जटिल प्रत्ययों का निर्माण करता है, और ये सरल और जो जटिल प्रत्यय ये ही हमारे ज्ञान के जो मूलभूत विषय हैं। थैंक यू।